हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए असल में कितना पैसा जोड़ना होगा? चलिए आज इसी का हिसाब लगाते हैं। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग यही सपना देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जिंदगी हो, मतलब हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती है, जैसे कि 1 लाख रुपए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज जो 1 लाख रुपए है, क्या 20 साल बाद भी उसकी कीमत उतनी ही रहेगी? और इस सपने को सच करने के लिए आज से क्या और कितना करना पड़ेगा? चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि किसी की उम्र आज 40 साल है और वो 60 की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, यानी ठीक 20 साल बाद। अब देखिए, इस पूरे प्लान में एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक ऐसी चीज जो चुपचाप हमारे पैसे की असली कीमत को कम करती रहती है, और वो है महंगाई। अगर हम ये मानकर चलें कि महंगाई हर साल औसतन 7% की दर से बढ़ती है, तो इसका मतलब सीधा सा है, जो चीज आज 100 रुपए की है वो अगले साल 107 की हो जाएगी। और समय के साथ ये हमारे पैसे की खरीदने की ताकत को लगातार घटाती जाती है। और यही है सबसे हैरान करने वाली बात, 7% की महंगाई दर के हिसाब से 20 साल बाद जो 1 लाख रुपए मिलेंगे, उनसे बस उतना ही सामान खरीदा जा सकेगा जितना आज सिर्फ लगभग 25,841 रुपए में आ जाता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, हमारा असली लक्ष्य सिर्फ 1 लाख रुपए का आंकड़ा पाना नहीं होना चाहिए। असली लक्ष्य तो एक ऐसा रिटायरमेंट फंड बनाना है जो बढ़ती महंगाई के बावजूद हमारे लाइफस्टाइल को बनाए रख सके। तो फिर उस लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए आखिर कितना पैसा चाहिए होगा? अगर हम कैलकुलेट करें तो आज से 20 साल बाद हर महीने 1 लाख रुपए के बराबर खर्च करने के लिए लगभग 3.6 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट फंड बनाना होगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये 3.6 करोड़ रुपए जमा होंगे कैसे? चलिए भारत के एक बहुत ही पॉपुलर रिटायरमेंट टूल नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को देखते हैं कि वो इसमें हमारी कैसे मदद कर सकता है। देखिए, एनपीएस का एक बहुत जरूरी नियम है, जब कोई रिटायर होता है तो वो अपने कुल जमा पैसे का ज्यादा से ज्यादा 60% हिस्सा ही एक साथ निकाल सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं पर है, बाकी जो 40% पैसा बचता है उसे एक एन्युइटी प्लान खरीदने के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। अब ये एन्युइटी प्लान एक फिक्स्ड मंथली पेंशन तो देता है, लेकिन ये पेंशन कभी भी महंगाई के साथ बढ़ती नहीं है। मतलब रिटायरमेंट फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि 40% एक ऐसी जगह पर जाकर लॉक हो जाता है जहां समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि फिक्स्ड पेंशन तो उतनी ही रहती है, लेकिन महंगाई उसे धीरे धीरे कमजोर करती रहती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अगर एनपीएस के जरिए 3.6 करोड़ रुपए के लक्ष्य तक पहुंचना है तो हर महीने कितना निवेश करना होगा? चलिए इसका फटाफट हिसाब लगाते हैं। हमारा टारगेट है 3.6 करोड़ रुपए। हमारे पास समय है 20 साल और हम ये मान लेते हैं कि एनपीएस में हमें औसतन 10% का सालाना रिटर्न मिलेगा, जो कि एक रियलिस्टिक अनुमान है। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो आंकड़ा सामने आता है वो है हर महीने लगभग 53,000 रुपए का निवेश। जी हाँ, इस लक्ष्य को पाने के लिए हर महीने इतना पैसा जोड़ना जरूरी है। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, अपने एडवाइजर खुद बनो। ये पूरी कैलकुलेशन हमें यही सिखाती है कि सिर्फ एक सपने के पीछे भागने से बेहतर है कि हम उसके पीछे की सच्चाई और गणित को समझें और फिर अपने भविष्य की प्लानिंग खुद करें। तो अगली बार जब कोई अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचे तो सिर्फ एक सुंदर से नंबर के बारे में नहीं, बल्कि ये सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा प्लान असलियत का सामना करने के लिए तैयार है? क्या ये महंगाई की मार और निवेश के नियमों को झेल पाएगा? क्योंकि किसी का भी भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।